टूंगा हमारे साथ नवीन जय हिंद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी जुड़ चुके हैं और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जी। अब नवीन जय जी, स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपका। जी भाई जी, राम राम। नवीन जी, एक विवाद आप देख ही रहे होंगे, बादशाह का एक गाना आया है, टटीरी करके एक सॉन्ग है। इसमें हरियाणा की संस्कृति को तो दिखाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा की जो परंपरा है, हमारे हरियाणा का जो एक रहता है सामाजिक नैतिकता का भाव, उसको कॉम्प्रोमाइज्ड कर दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? एक पहली बात तो मैं भाई साहब, ये कब तक पूरा रहूंगा मैं? पूरा का तो बंद कर दो करना, ये पूरा मैं छोड़ दो। पूरा तो पता नहीं मैं के था पूरा तो जी। दूसरी बात ये कौन सी कब से होगी हमारे हरियाणा की संस्कृति? ये कब से आ गई कि भाई मतलब किसी को इस तरह मतलब लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को नचा के उनको घोड़ी बनाना, नहीं पे नशे की फीमेल लैंग्वेज, उसके अलावा एक और लैंग्वेज वो तो मैं बोल ही नहीं सकता इस पे। आपने वो गाना पूरा अगर सुनोगे ना, नहीं बिल्कुल सही बात है। उस गाने में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आप कंफर्टेबली टीवी मीडिया पे बोल ही नहीं सकते, ये सच्चाई। हाँ, तो एक तो होगी ये बात। दूसरी बात ये है कि ये जो भांडगिरी चल रही है ना इन लोगों की, सबकी है, ये जितने भी हैं ये। अब आप कोई भी गाना, ये जो टटीरी गाना है मैं इसका आपको भेज दूंगा, ये बहुत ही बढ़िया गीत है, एक लोक गीत है। इसकी इसने ऐसी तैसी कर दी, इसने सोच समझ के ऐसी तैसी करी है। ये बादशाह नहीं, ये भांडशाह है, भांडशाह। और भांडशाह भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी एक दो फोन आए हैं जो भांडे का जो काम करते थे, वो भी कह रहे भाई साहब हम तो इतना गंदा कभी भी नहीं गाते थे। जो भांड वो लोक गीत गाते थे या जो भी करते थे, वो हो सकता है कि वो बेचारे फिर भी ठीक थे इनसे। ये तो एक नंबर के मतलब आप उस पर लगाओगे अब टू 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 बीप बीप, समझ जाओ। मैं गाली नहीं दे सकता मैं आपके यहाँ पे, लेकिन इन्होंने मतलब पूरे के पूरे लोगों की ऐसी तैसी करने का ठेका उठा रखा है। अब सबसे बड़ी बात ये है, कल नहीं सी रोडवेज की किसने परमिशन दी? क्या अनिल विज मिनिस्टर साहब उन्होंने ये पता किया या पता करेंगे कि भाई आपने क्या परमिशन मांगी थी? मतलब पहली बात तो आप उनकी वैसे ही जान पे खेल रहे हो कि एक नाबालिग बच्चियों को सरकारी स्कूलों में, पहली बात है किसी नेता अफसर या किसी कर्मचारी होगी तो बच्चे पढ़ते नहीं है। उसमें ड्रेस सरकारी स्कूल की है, उस पे उसको नचाया जा रहा है बच्चियों को, और उनको नचा के आप मतलब कल ने इस पे तो आप मतलब इसका मतलब हरियाणा रोडवेज की बस का यूज आप बिल्कुल फिल्म बनाने में भी यूज कर लोगे और कोई बोल नहीं रहा। गजब बात यह है कि जिनको बोलना चाहिए, यहाँ पे जो लोग आप बोल रहे हैं इनको नहीं है बोलने की जरूरत, या मेरे को जरूरत नहीं है। ये बोलना चाहिए सरकार को, पक्ष को, विपक्ष को, ये बोलने का काम उनका है। अब क्या है, मुख्यमंत्री जी ये गाना या और कोई तो होगा ना सिस्टम है। अब भाई कौन क्या गाँव है, कल ना मैं पता नहीं क्या क्या गाऊंगा खड़ा हो गया, तो इसका मतलब सब सुना जाएगा क्या? अब ये रह गया है कि आप सेक्स की बात करो, आप गन की बात करो, आप लड़ाई झगड़े की बात करो, तो चीज चलेगी। सबको पता है ये एक लोगों का एक इस तरह का टैक्स डेवलप किया जा रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ गन कल्चर, गंद कल्चर, और उससे भी खतरनाक है अंध कल्चर। अंध कल्चर मतलब अंधे हो जाए देख के, चुप हो जाए सब के सब, शर्म नहीं आती। इसने क्या मतलब है? मुख्यमंत्री के घर में भी तो वो तो मतलब चलो खट्टर साहब तो शादीशुदा नहीं थे, मुख्यमंत्री तो शादीशुदा है, बच्चे तो उनके भी होंगे। ये जितने एमएलए एमपी बैठे हैं इनके भी बच्चे होंगे, ये और लोग पूरा सिस्टम बैठा है इनके भी बच्चे होंगे। ये क्या हो रहा है? तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इनके ऊपर जब तक आप एफआईआर करके जेल में, इनको जेल में डालो ऐसे लोगों को, कोई भी हो। और मैं सबसे पहले मैंने कहा था कि भाई गन कल्चर पे गाने बंद कर दिए। मैंने तो ये ना कहा था हरियाणा वाले बंद कर दो, अब पंजाब के सुनेंगे लोग, यूपी बिहार के सुनेंगे। अरे पूरे देश में होना चाहिए, पूरे देश की कानून व्यवस्था, ये हालात क्या है, और हरियाणा तो इसमें मतलब किस लेवल पे है आप सोच भी नहीं सकते। तो आप क्योंकि हरियाणा का जो कल्चर है, या आप नॉर्थ इंडिया कह लो, यहाँ पे हर 15 से 25 की उम्र में सबको एक बार तो क्रांतिकारी बनना होता है। क्रांतिकारी नहीं बनता तो फिर वो फौजी बनता है, कि सोचता है, फिर फौजी नहीं बन पाता, खिलाड़ी सोचता है, फिर वो सोचता है गुंडा बन जाए अब तू। तो यहाँ पे तो एक डेवलप की जा रही है चीजें कि भाई किसी तरह से बच्चों का ध्यान भटकाया जाए। और इसमें सबसे बड़ा एक और जो मैं आपको बताऊं जी, बड़ी जो चीज है, मुझे जिसके ऊपर शक है पूरा, कि सरकारों को लगता है कि भाई ठीक है इसी में उलझे रहने दो, ये इतना गंद फैल गया है, इसी में टाइम पास हो जाएगा। और शर्म इस बात की समाज की, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
समाज के लोगों की भी बात कर रहा हूं कि एक पैसे के लिए, एक नेम फेम के लिए, एक सस्ते नेम फेम के लिए अपनी बहन बेटियों को नचाते हैं, पैसा कमाते हैं, वही वीडियो बनाते हैं, फिर वो आगे आगे यही झगड़े के कारण बढ़ेंगे। नहीं तो हरियाणा में तो मतलब महिला की जो इज्जत की बात है, बहन की जो इज्जत की, बेटियों की इज्जत की बात है, तो यहाँ तो पता नहीं कितने मर्डर हुए हैं भाई साहब। और अब जो मेरे पास, मैंने कल जो इस चीज पे आवाज उठाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे पास 3-4 लड़कियों के फोन आए। 2 लड़कियां तो उसमें रो रही थी। एक लड़की की माता जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि नवीन भाई इतना मतलब वो हो रहा है कि हमारी, तो क्या हुआ होगा कि 100% किसी लड़की पे कमेंट किया गया होगा। ठीक बात। अब गन कल्चर से तो 10 बदमाश बन जाएंगे, 20 बन जाएंगे। पूरे हरियाणा में 25,000 कहती हैं, जिनमें 50 तो वैसे निर्दोष है, 75% तो वैसे ट्रायल पे, 100 ट्रायल पे। ये तो 25 लाख आदमी हम गन फैलाओगे भाई। नवीन जी, इसीलिए मैंने ये उपयोग किया कि जो टटेरी गाना है हरियाणा की परंपरा के साथ जुड़ा है, और आज से नहीं बल्कि लंबे समय से टटेरी गाने को सुना जाता रहा है हरियाणा लोकगीत के हिसाब से भी। लेकिन आज के समय में इसका जो वर्जन पेश किया गया, अब युवाओं के मन में इसका एक क्या नैरेटिव जाएगा, ये बात हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। और शब्दों का प्रयोग ऐसा कि यहां पर कंफर्टेबली नवीन जी भी नहीं उसको उपयोग कर सकते हैं। नहीं, मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाऊंगा इसको। सरकार को इसको खच्चर बना देना, ये घोड़ी बनाने ही कह रहे हैं ना लड़कियों को। हाँ, ये सवाल मैंने बीजेपी प्रवक्ता से भी किया था। ये सवाल मैंने बीजेपी प्रवक्ता से भी किया था नवीन जी, कि यहाँ पर 67 गाने हटा दिए गए, इसको भी हटा दीजिए तुरंत। अरे नहीं, हटाना तो जरूरी है, नहीं तो इसकी जब तक गति नहीं बनाई जाए तब तक कोई फायदा नहीं है। तब तक सरकार है ही नहीं, इसका मतलब समझ लेना। इसका खच्चर नहीं बनाया जाएगा जब तक है, तब तक मैं तो मानता नहीं कुछ है। फिर सरकार है, सिस्टम है, क्या है फिर बताओ। आपकी मतलब बहन बेटियों के बारे में इस तरह की वो बकवासबाजी कर रहा है, और इतनी बकवास कर रहा है, और इसके बावजूद भी अगर लोग भी चुप है, अगर मतलब इतने मतलब ये इस पे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे इतने अपने आप को बाहुबली बने घूमते हैं, तो अब वो बाहुबली कहाँ है? उन बाहुबलियों को पकड़ना चाहिए इसको, और इसका जूत मारने चाहिए, इसकी गधी बनानी चाहिए, इसकी गधी खच्चर बनाना चाहिए इसको। क्या का बादशाह है यो? कौन सा बादशाह है यो? नहीं, ये तो सभी कलाकार चाहते हैं कि जो वो गाना प्रस्तुत कर रहे हैं, वो गाना जो निकाल रहे हैं, वो पॉपुलर होना चाहिए। लेकिन उसको पॉपुलर करने के लिए आप किसी प्रदेश की मर्यादा के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? किसी प्रदेश में गाना निकालने से पहले, या फिर आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी की भावना आहत तो नहीं हो रही है। अरे भाई साहब, उसको सारा पता है, ये एक गाना बार स्क्रीन करते हैं, क्या मीनिंग से इस विवाद होगा, फलाना हुआ। तो ये विवादों में जो आकर गाने को हिट कराने की जो सोचते हैं, मान लीजिए कमा लेगा करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ मर लेगा यो कमा के, लेकिन इसने यार क्या करा? इसका बाण बेटी नहीं है क्या? इसके परिवार में, इसके खानदान में, इसकी यारी दोस्ती रिश्तेदारी में लड़कियां नहीं है क्या? है किसको गोड़ी बना? और गजब बात यह है कि विधानसभा स्तर चल रहा है कि वहां पे इन 100 के 100 एमएलए या 15 एमपी है, इनकी किसी की जुबानी है, सारे बहरे हो रहे हैं। अब पता नहीं इनका दही जम गई मुंह में, गिन गए के जम गया, मेरे तो समझ में नहीं आती बात है। चलिए अब ये देखा जाएगा कि सरकार इस पर कितनी सख्त कार्रवाई करती है, ये देखने की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जैन जी, जुड़े आप। सुनो जी, मेरी बात सुनो, अगर सरकार नहीं कार्रवाई करती, इसका मतलब ये सरकार गधी है,